सबको नमस्ते। आज बात करेंगे दुर्गा पूजा की और कह सकते हैं नवरात्रों की। तो नवरात्रे आने में बहुत कम टाइम रह गया है। बहुत सारे लोग जो मेरा जैसा इंटरेस्ट रखते हैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी नवरात्रे स्टार्ट होने वाले होते हैं। और ये जो शरद नवरात्रे होते हैं जो अक्टूबर नवंबर में आते हैं, इनकी तो इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि इमीडिएटली नवरात्रों के बाद बाकी सारे फेस्टिवल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही दशहरा ख़त्म होता है, कार्तिक मास स्टार्ट हो जाता है, दिवाली, होली अष्टमी, करवा चौथ और ये सब चलता रहता है कार्तिक पूर्णिमा के एंड तक। तो आज बात करेंगे हम दुर्गा पूजा की। देखिए, जो दुर्गा अपने आप में एक डिवाइन पावर है और ये ऐसी पावर है जिसका नाम खुद ही शक्ति है। दुर्गा इज़ ए पावर, इसको हम शक्ति बोलते हैं, माँ शक्ति है ये। और यही शक्ति रिस्पॉन्सिबल है हमारी मेंटल पावर की, हमारी फिजिकल पावर की और हमारी जो पावर कॉन्शियस जो हमारा है, ठीक है, जो हम सोचते हैं, हम जो भी करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो सब इस सुपर एनर्जी के ही कंट्रोल में है। और जो लोग ये सब मानते हैं, वो दुर्गा पूजा में जो लोग पाठ करते हैं, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग दुर्गा स्तुति करते हैं, कुछ लोग दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप करते हैं। तो आप ये देखिए, जब भी हम दुर्गा का पाठ करते हैं, जो दुर्गा देवी के जो चैप्टर्स हैं, जो मार्कंडे जी ने जब ब्रह्मा जी से जो क्वेश्चंस पूछे, वो जो लोग बुक पढ़ते हैं उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जब वो चैप्टर स्टार्ट होते हैं तो आप देखेंगे उनमें बहुत सारे डीमंस के, बहुत सारे दानवों, राक्षसों के नाम आते हैं। इवन जब दुर्गा माता की हम आरती करते हैं उनमें भी इन सारे राक्षसों के नाम आते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है ये सारे राक्षस, ये सारे डीमंस, वो सब हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं, मतलब वी ऑल्सो बिकम समटाइम्स लाइक दैट। नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ की स्टेज पर ये सब होता है। हम सब लोग भी ये सब एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने शुरू में मधु और कैटब का जो चैप्टर आता है उनके बारे में डिस्कस किया, तो वो मधु और कैटब रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डिज़ायर्स और हमारे एवर्जन्स को। कैसे हमें अपनी डिज़ायर्स और एवर्जन्स को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को स्मूथ करना है, लाइफ को ज़्यादा अच्छा पेशेंट बनाना है। इसके बाद बात आती है धूम्रलोचन की। धूम्रलोचन का मतलब होता है स्मोकी आईज, जब विजन क्लियर नहीं है, जैसे जाला सा लग जाता है। आपने देखा होगा कैटरैक्ट के पेशेंट्स बोलते हैं ना, जाला आ गया आंख के आगे। तो जब हमारी आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता है, जब हम राइट और रॉन्ग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वही धूम्रलोचन है हमारे अंदर। इसके बाद आ जाता है रक्त बीज। तो जब रक्त बीज की बात करते हैं, रक्त बीज, रक्त इज ब्लड, बीज इज सीड। तो रक्त बीज जो है, मतलब ये सारे वो बीज हैं हमारे रक्त के अंदर जो हमारे जेनेटिक मेकअप में है। जैसे आप मानेंगे, हम लोग सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो हमें कंटिन्यूसली अपनी लाइफ के अंदर एफर्ट्स करने होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और कुछ जेनेटिक चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर से लेके आते हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें पकड़ कर रखना है। और जो चीज़ें हमें लगता है कि कुछ ड्रॉबैक्स रह गए हैं, हमें उन सब से धीरे धीरे हटते जाना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत रेस्टलेस हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट हैं, कुछ भी ऐसे आपको अपनी फैमिली में, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आपने बड़े होने पर महसूस की, ये राइट टाइम है कि हम इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए अपनी जो इनर, जो हमारी सेल्फ है, उसकी जर्नी स्टार्ट करें। और इसके बाद आता है चंड मुंड का नाम भी। चंड और मुंड जो है उनको मुंडन से रिलेटेड है। जब मुंडन के लिए जाते हैं तो मुंड का तो सिर ही नहीं है, मतलब उसको बुद्धि ही नहीं है। और चंड भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। और ऐसे ही उसमें महिषासुर का नाम आता है। महिषासुर जो भैंसे का रूप लेकर आता है। तो महिषासुर जो है वो एक कंप्लीट, मतलब ऐसा फिगर है जो कि जिसको, मतलब माइंड तो उसका कुछ भी नहीं है, फुल ऑफ लेथार्जी, फुल ऑफ तमोगुण है। तमोगुण होता है लेथार्जिक होना। देखिए, हमारे 3 गुण आते हैं हमारे अंदर। तो ये जो 3 गुण हैं, इनमें से सबसे पहले आता है तमोगुण। तमोगुण जो होता है वो हमें आलस्य प्रदान करता है, हमें तामसिक वृत्ति की ओर लेके जाता है। हमारी बॉडी कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं होती। हम
लेथार्जिक बनते जाते हैं और आलस्य की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद आता है रजोगुण। जब आप तमस से थोड़ा बाहर आएंगे तो आप रजो की तरफ जाएंगे। रजोगुण रजस में क्या होता है, आप एम्बिशियस हो जाते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन वो भी कोई शांति वाली स्टेज नहीं है। फिर रजोगुण से जब हम सत्व की ओर जाते हैं, जिसको सतोगुण में जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं तो सतोगुण की तरफ जब बढ़ते हैं तब हमारे अंदर पेशेंस भी बढ़ती है, तब हमें नॉलेज की भूख होनी शुरू हो जाती है। और वो एक ऐसी स्टेज होती है जब आप फील करते हैं कि यस नाउ आई एम एट दैट स्टेज व्हेन आई फील कंप्लीट। वो स्टेज में आप सतोगुण की तरफ उस टाइम मूव कर रहे होते हैं या मूव कर चुके होते हैं। तो ये जितने भी डीमंस या जितने भी राक्षस, इनके बारे में हम बात करते हैं, जब भी नवरात्रि आती है हम इनके चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते ये प्रण लें, खुद भी ये सोचें कि ये जितने डीमंस हमारे अंदर भरे हुए हैं, एक एक दुर्गा अध्याय के साथ हम इनको भी अपने अंदर जो हमारे अंदर है उन सबको भी ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी और एक क्या बोलते हैं, जैसे एक ऑरा होता है ना हर इंसान का कि पॉजिटिविटी से भरपूर। आपने देखा होगा जो देवी, अगर आप देखेंगे भगवान की पिक्चर्स देखते हैं तो उसमें एक सर्कल होता है भगवान के फेस के अराउंड, तो वो जो गोला सा दिखाते हैं कैलेंडर्स में या फोटोज़ में, वो भगवान का ऑरा होता है। तो जैसे जैसे हम इन डीमंस को अपने अंदर जो हमारे हैं उनको मारना शुरू कर देंगे, अपनी ईगो को, अपने एंगर को, अपनी इम्पेशेंट नेचर को, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर भी हमारा ऑरा भी इम्प्रूव होगा और पॉजिटिविटी से भरते हुए हम डेफिनेटली अपने आप को डिजीज़ेस से दूर लेते जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ये अभी एम्स में रिसेंटली लास्ट वीक की बात है, एम्स में भी स्पिरिचुअल मेडिसिन का एक प्रॉपर जो है एक डिपार्टमेंट बन चुका है और बहुत सारे ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं जिनमें स्पिरिचुअल मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ है वो बहुत क्लियरली दिखाई देता जा रहा है। तो ये जर्नीज़ ना केवल हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हैं, इवन हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो जो लोग भी फास्टिंग करते हैं, आप ये देखिए, जब आप फास्टिंग करते हैं, ये 8-9 दिन जो लोग फास्टिंग करेंगे उनको बॉडी में आप देखिए कितनी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चलता है। आप फ्रूट्स लेंगे, आप पूरा सात्विक आहार लेंगे, कोई नॉनवेज आइटम्स नहीं होता, डीप फ्राइड आइटम्स अवॉइड कीजिए अगर आपका कुछ प्लान है कुछ तलवल के खाने का। तो इन दिनों में आपके पास बहुत टाइम होता है जब आप अपनी फिजिकल, मेंटल एंड हेल्थ एट कॉन्शियस लेवल, जिसको स्पिरिचुअल हेल्थ बोलते हैं, उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए भी वीडियो बनाने का, और व्रत में क्या क्या हम खा सकते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी का इश्यू होता है या जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसके लिए भी मैं ट्राई करूँगी एक वीडियो बनाने का। लेकिन जब भी आप फास्टिंग करें, प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप एक दिन मौन व्रत भी रखें, एक दिन फ़ोन व्रत भी रखें, एक दिन ऐसा व्रत भी रखें जिसमें आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हुए किसी और तीसरे इंसान की बात नहीं करेंगे। आपको किसी और की बात भी नहीं करनी, गॉसिप नहीं करना, अदर देन जो खाने वाला व्रत है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिन खाने का व्रत कीजिए, एक दिन फ़ोन का व्रत कीजिए, एक दिन गॉसिपिंग छोड़ने का व्रत कीजिए। ऐसे ऐसे अगर आप प्रोसीड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।